नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ दीपावली कब है और धनतेरस कब है। क्या हमें नहीं करना चाहिए धनतेरस में, क्या हमें ऐसा नहीं खरीदना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो, उनकी कृपा हमारे ऊपर ना बरसे, और क्या हमें ऐसा खरीदना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो। तो और क्या हमें दीपावली में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो, और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो, और हमें धनतेरस पे क्या क्या खरीदना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मेरी वीडियो में अंत तक आप अवश्य बने रहें। तो धनतेरस है 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है, और दीपावली पड़ रही है 31 अक्टूबर को। तो आपको धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना है। धनतेरस के दिन आपको चांदी के बने वस्तुएं खरीदनी है, और नहीं क्या खरीदना है, लोहे की बनी वस्तुएं हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है जिससे हमारे घर में राहु और शनि का आगमन हो। इसलिए धनतेरस के दिन हमें लोहे की बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी है, और बहुत से लोग स्टील की वस्तुएं खरीदते हैं, और हमें स्टील की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी है क्योंकि स्टील में राहु का प्रवेश होता है। तो आप अगर स्टील की वस्तुएं खरीदते हैं तो उसमें चावल या हल्दी, उस पर हल्दी की स्वस्ति बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो ठीक है। उससे क्या है, राहु दोष हट जाएगा, क्योंकि राहु स्टील की वस्तुओं में क्या होता है, राहु का वास होता है। तो बहुत से लोग स्टील खरीद लेते हैं जिससे घर में दुख दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें स्टील की बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीद लेते हैं स्टील की बनी वस्तुएं आपको खरीदनी है, तो आपको राहु दोष हटाने के लिए उस पर हल्दी की स्वस्ति अवश्य बनाएं, या हल्के से चावल आप उसमें अवश्य डालें। और आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, धनतेरस के दिन आपको चांदी का एक सिक्का खरीदना चाहिए जो अत्यधिक शुभ होता है। चांदी के सिक्के में माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति बनी होनी चाहिए, और उसको घर में लाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर उसकी पूजा कर कर फिर अपनी तिजोरी में रखकर, उससे क्या होगा, हमारे घर में सुख संपदा बढ़ेगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा, और आपके उसमें तरक्की भी बढ़ेगी और धन में विकास होगा। तो यह चांदी का सिक्का खरीदना अत्यधिक शुभ होता है, और तांबे और पीतल की वस्तुएं खरीदना भी धनतेरस में अत्यधिक शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन आप खरीद सकते हैं। लोहा, स्टील यह खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लोहे में शनि का वास होता है और स्टील में राहु का वास होता है। आपको तो लोहा खरीदना ही नहीं है, और धारीदार वस्तुएं भी आपको नहीं खरीदनी है। धारीदार जैसे आप चाकू खरीद लेते हैं, या और अन्य वस्तुएं ऐसी खरीद लेते हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए, जिससे हमारे घर में राहु का आगमन होता है। और हमें क्या बाहर कर देना चाहिए दीपावली से पहले, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उससे क्या होता है, हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और अलक्ष्मी का आगमन होता है। जहाँ टूटे बर्तन होते हैं, गंदगी होती है और खराब चीज़ें पड़ी रहती है, वहाँ क्या है, अलक्ष्मी का आगमन हो जाता है। तो हमें अलक्ष्मी का आगमन अगर हमारे घर में हो जाता है तो हमारे घर में दुख दरिद्रता का विकास हो जाता है, और हमारे घर में कलह होने लगते हैं और अन्य सारी बीमारियां होने लगती हैं, और जिसके कारण हमारे धन का नाश हो जाता है। तो हमें ऐसे चीज़, ऐसे बर्तन और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और बंद घड़ी जैसी इत्यादि चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए। दीपावली आने से पहले हमें अपने घर को साफ स्वच्छ अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और जहाँ गंदगी रहती हो उस जगह भी अच्छे से डीपली क्लीन कर लेना चाहिए। और दीपावली में अगर हम पीले रंग का कलर अपने घर में करें तो यह अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो आप अपने घर में पीले रंग का कलर कर सकते हैं, और अपने घर में जाले लगे उसको भी आप अच्छे से क्लीन करें। घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करना है दीपावली से पहले, और बंद और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, खराब चीज़ों को कोसों दूर फेंक देना है, जिससे हमारे घर से अलक्ष्मी दूर हो जाती है, और साफ स्वच्छता में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी को साफ स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है। तो आपको ऐसे अपने घर में साफ सफाई रखनी है। अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो आपका समय भी रुक जाता है, तो आपको घड़ी का
दूर फेंक देना है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को और खंडित मूर्तियों को भी मंदिर में नहीं रखना है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियाँ रहती हैं तो उससे भी नकारात्मकता घर में बढ़ती है, जिससे अनेकों प्रकार की परेशानियां जीवन में घटित हो जाती हैं। तो आपको यह चीज़ों को दूर फेंक देना है। और आपको क्या करना है, दीपावली से पहले आपको धनतेरस के दिन आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं, सीक वाली, जो अत्यधिक शुभ मानी जाती है। आप दीपावली के दिन यह दीपावली से पहले यह झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू में क्या होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। और आपको श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। श्री यंत्र माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। अगर जो श्री यंत्र खरीदता है धनतेरस के दिन, उसके घर में सुख संपदा की कमी नहीं होती है। और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र के साथ पूजा अगर आप करते हैं और फिर उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में सुख संपदा की कमी नहीं होती है। और अपने घर में जहाँ अंधेरा रहता हो वहाँ आपको लाइट अवश्य लगानी चाहिए या आपको जोत अवश्य जलानी चाहिए। दीपावली के दिन आपको 11 दिए अपने मुख्य द्वार पे लगाने हैं, जिसमें कमलगट्टा डालना है। कमलगट्टा अत्यधिक माता को प्रिय है। और अपनी देली पे आम के पत्तों की माला अवश्य लगाएं और फूलों की माला आपको अवश्य लगानी है। आपको कम से कम एक लड़ी एक साइड लगानी है, एक लड़ी एक साइड लगानी है। आप कम से कम 11 पत्तों की माला बना सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार आप 3-3 पत्तों को एक साथ ऐसे करके भी माला बना सकते हैं। आम के पत्ते अत्यधिक शुभ माने जाते हैं, तो आपको आम के पत्तों की माला अपने मुख्य देली पे लगानी है। आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं। माता को कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है, या चावल की रंगोली भी आप बना सकते हैं, या फूलों की रंगोली भी आप बना सकते हैं, जो अत्यधिक शुभ मानी जाती है। तो आप चावल की रंगोली अगर बनाते हैं, यह भी अत्यधिक शुभ मानी जाती है। उसमें आप हल्का सा हल्दी अवश्य डालिए। माता को हल्दी भी अत्यधिक प्रिय है। आप जिस दिन दीपावली होती है उस दिन माता को हल्दी भी अर्पित करें। और गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाइए। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का आइटम चढ़ाइए। और कमलगट्टा और माता को कौड़ी अत्यधिक प्रिय हैं। आप 11 कौड़ी माता को चढ़ा सकते हैं। 11 कौड़ियों में आप हल्का सा हल्दी का टीका और लाल कुमकुम का टीका लगाकर माता को अर्पित करना है। और माता को गाय के घी का दीपक अत्यधिक प्रिय है, तो आपको गाय के घी का दीपक माता के सामने प्रज्वलित करना है। और कमलगट्टा कम से कम 5 कमलगट्टा माता को अर्पित करने हैं। और 11 कौड़ियाँ माता को आप अर्पित कर सकते हैं। और माता को चावल भी अत्यधिक प्रिय हैं, तो आप माता को चावल में रखें। आप गणेश और लक्ष्मी माता को चावल की स्वस्ति बनाकर उसके ऊपर गणेश और माता लक्ष्मी को अवश्य रखें, जो अत्यधिक शुभ होता है। और अगर आपके घर में गंदगी रहती है तो क्या होता है, उस दिन लक्ष्मी का वास नहीं होता, अलक्ष्मी का वास होता है। तो आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह कर सकते हैं। एक उपाय और बताऊंगी, अगर आप दीपावली के दिन कच्चे चने की दाल अगर माता को अर्पित करते हैं, उसके बाद सुबह पीपल के पेड़ में डालते हैं, तो आपको लक्ष्मी की कमी नहीं होती, आपके घर में सुख संपदा की कमी नहीं होती है, धन की बरसात होती है। तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। माता को कच्चे चने की दाल अत्यधिक प्रिय है, तो आप दीपावली की रात में यह चढ़ा सकते हैं। 11-11 दीपक आप हर कोने में लगाइए, जो अत्यधिक शुभ माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। आपको यह करना है। उस दिन झाड़ू की पूजा करनी है, क्योंकि झाड़ू गंदगी को साफ करती है। गंदगी में क्या है, राहु का वास होता है, और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ राहु का वास हो जाता है, जिससे घर में दुख, दरिद्रता और धन की हानि होने लगती है। इसलिए घर में साफ सफाई रहती है तो राहु को भी दूर भगाया जाता है, इसलिए साफ सफाई करी जाती है। और साफ सफाई में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो झाड़ू की पूजा इसलिए करी जाती है क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का वाहन है। आप माता लक्ष्मी के साथ साथ झाड़ू की पूजा भी अवश्य करिए। उसमें हल्दी की एक स्वस्ति अवश्य बनाइए और उसमें हल्के से चावल और कुमकुम अवश्य डाल दीजिए, जो अत्यधिक शुभ होता है। कमल गट्टों को जो 3 कमल गट्टे जो आपने 11
कौड़ी माता को चढ़ाए हैं वो अपनी तिजोरी में अवश्य रख दीजिए। और कमल गट्टू को आपको क्या करना है, वह भी आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। यह अत्यधिक शुभ माना जाता है। आपको चांदी का सिक्का तो अवश्य लेना है और उसकी पूजा करनी है। और जो आपने श्री यंत्र लिया है तो उसको भी अपनी तिजोरी में रख देनी है, जिससे आपके घर में सुख संपदा की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा के लिए बना रहता है। क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल है तो माता लक्ष्मी चलायमान है। अगर आपके घर में गंदगी रहेगी, टूटे फूटे बर्तन रहेंगे, खंडित मूर्तियाँ रहेंगी तो माता लक्ष्मी क्या हो जाएगी, चलायमान मतलब चली जाएगी। तो आपको अपने घर में साफ स्वच्छता रखनी है और अपने घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने हैं और फटे पुराने कपड़े भी आपको नहीं पहनने हैं। आपको नए पीले रंग के कपड़े अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। दीपावलियों में अगर आप पहनते हो तो आप पीले रंग के कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करें। माता लक्ष्मी को आपको कमलगट्टा और कौड़िया और लक्ष्मी यंत्र जरूर चढ़ाना है और गणेश जी को आपको एक जनेऊ अवश्य चढ़ानी है, जिससे गणेश भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहती है। क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता है और हर काम को सफल बनाने के लिए गणेश जी का आशीर्वाद होना अत्यधिक आवश्यक है। तो आप गणेश भगवान की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ अवश्य करें। और माता पिता अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको क्या करना है, अपने देली पे गंगा जल का छिड़काव करना है और धूप दीप लगाना है। घर में शाम के समय 8 बजे के आसपास आपको कमल या गुलाब का इत्र अवश्य डालना चाहिए या मोगरा का इत्र आप डाल सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। जहाँ गंदगी बदबू रहती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो अपने घर में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने मुख्य द्वार में गंगा जल डालने के बाद, बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद, आप साफ स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद, आप सूर्य को जल चढ़ाने के बाद आप घर में इत्र अवश्य डालिए और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा सच्चे भाव से अवश्य करिए और सही तरीके से करिए। आप माता को धनिया भी चढ़ा सकते हैं। आप माता को जो दीपावली के दिन धनिया माता को चढ़ाता है तो माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। उस धनिया को दूसरे दिन आप अपने गमले में भी डाल सकते हैं, जो अत्यधिक शुभ होता है। तो आप यह उपाय अवश्य करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में जय लक्ष्मी अवश्य लिखिए। और फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।